हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के आर.डी. शर्मा के MCQ 16 to 30 1 to 15 जो MCQs हैं वो हम पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आपको आई बटन में ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो ये होगा हमारी पार्ट सेकेंड। इसमें हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द साइड BC ऑफ द ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D। तो अब एक ट्रायंगल है BC जो कि एक लाइन को प्रोड्यूस करता है D। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। सबसे पहले एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है, जिसका नाम है A, B और C। ठीक है, BC लाइन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है D को, तो ये हो गया आपका D। द बाइसेक्टर A मीट्स साइड BC इन L। अब A वाला जो है एंगल, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये बाइसेक्ट करता है BC लाइन पर, मीट करता है BC लाइन पर, और इसका नाम बोला गया L है। इफ़ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, अगर एंगल ABC, ये वाला जो एंगल है, अगर आपको 30 डिग्री दे रखा है, और एंगल ACD मतलब ये वाला जो एंगल है आपको दे रखा है 115 डिग्री। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है कि एंगल ALC हमें फाइंड करना है, मतलब ALC ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। इसको मैं मान लेती हूँ x, ठीक है, और A एंगल जिसको बोला गया है इसको मैं y मान लेती हूँ और इसको भी y मान लेती हूँ। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं, ठीक है। तो मैंने y नाम रख लिया। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये एंगल निकालने के लिए। अब आप ये चीज़ देखो कि ये एक्सटीरियर एंगल है हमारा, ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। लेकिन ABL ये वाला जो ट्रायंगल है, इधर वाला ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर क्या हो गया, एंगल X हो गया। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम पूरा ट्रायंगल लेते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC, पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं हम ABC। हम इसमें क्या ले रहे हैं कि ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल है इसके ऑपोजिट साइड का, मतलब एंगल A के और एंगल B के ऑपोजिट है, ठीक है। तो एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 115 डिग्री, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकती हूँ, या फिर आप लिख सकते हो एंगल ACD। एंगल B कितना गिवन है हमें, 30 डिग्री, प्लस एंगल A हमें 2y गिवन है, तो मैं लिख देती हूँ 2y इज इक्वल्स टू 115 डिग्री, ठीक है। अब जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा आपका, 2y इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 115 माइनस 30 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ y इज इक्वल्स टू 85 करके आएगा, इन दोनों को माइनस, अपॉन में 2 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y की वैल्यू हम नहीं निकालते क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप ये वाला ट्रायंगल निकालो, ABL को लो और इसको एक्सटीरियर मानो जिसको हमें निकालना है ऑलरेडी, जिसको हमने x मान रखा है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 30 प्लस y, तो आपका क्या निकल आएगा, x की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि हमें y की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, तो हम निकाल सकते हैं। मैं यहीं पे कर देती हूँ। इन ट्रायंगल ABL इसमें क्या है, x इज इक्वल्स टू, x हो गया एक्सटीरियर, और इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 30 प्लस y। तो x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 85 अपॉन 2, ठीक है। आप इसका LCM लोगे या फिर इन दोनों को नॉर्मली प्लस कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 145 अपॉन 2। इन दोनों को जब काटोगे तो x इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आना चाहिए 72 हाफ, ये पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन आपको ऑप्शन में ये दे रखा है 72 1/2, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका करेक्ट ऑप्शन। इससे ऐसे हमने निकाल दिया इसको, ठीक है। तो 20 का हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ओके, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये, है ना, कि हम कैसे निकाल पाएंगे इसे, तो आप एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। इन फिगर इफ EC इज पैरेलल टू AB। अब ये फिगर हमें बुक में गिवन है ऑलरेडी, तो इसमें क्या दे रखा है कि EC वाली जो लाइन है वो AB के पैरेलल है, इस पूरी लाइन के ये लाइन पैरेलल है। एंगल ECD ये हमें दे रखा है 70 डिग्री। BDO एंगल BDO ये हमें गिवन है 20 डिग्री। द एंगल OBD इज, अब हमें क्या निकालना है, एंगल OBD, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, ठीक है। और इसका नाम हमें O ऑलरेडी गिवन है, OBD, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये पूरा आपको ट्रायंगल दिख रहा है, राइट, OBD ये पूरा ट्रायंगल है, तो हम इन तीनों के सम निकाल सकते हैं एंगल्स हम प्रॉपर्टी से करके, लेकिन हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा, ये वाला,
ठीक है, इस एंगल की ज़रूरत होगी और इसको मैं मान लेती हूँ x। ठीक है, मैंने इसको x मान लिया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी। इसको कैसे निकाल सकते हो आप? देखो ये 70 है, ठीक है, ये आपको पैरेलल लाइन दे रखी है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये आपकी दोनों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। क्या क्यों इक्वल हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल ECD इज इक्वल्स टू एंगल AOD। एंगल AOD इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब देखो इसको भी मैंने 70 डिग्री कर दिया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आप इस वाले एंगल को निकाल सकते हो इससे ऐसे करके, क्योंकि ये होगा लीनियर पेयर। ठीक है, मैं इसको मान लेती हूँ y, मैंने इसको माना, तो आप इसको लीनियर पेयर करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो y प्लस 70 लीनियर पेयर क्या होता है, इज इक्वल्स टू 180, और ब्रैकेट में लिख देती हूँ लीनियर पेयर, और ये हो गया आपके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, आप समझ जाना। ओके, इसको मैंने y निकाला तो कितना आ गया आपका, 180 माइनस 70 करोगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। ठीक है, अब ये क्या आपका निकल जाता है, 110 निकल जाता है। अब देखो, अब ये वाला जो है वो इसके ऑपोजिट होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो ये भी आपका क्या हो गया, 110 हो गया। आप नोट डाउन करते जाओ, मैं सारी कुछ चीज़ें लिख नहीं रही हूँ। तो ये जब 110 हो गया तो ये भी 110 हो गया। हम बोल देंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब हम पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल है OBD। इन ट्रायंगल OBD, ठीक है, अब हम इसको निकाल सकते हैं। x प्लस 110 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180 के रीज़न क्या लिख सकते हो आप, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप इसको, इससे आपका x निकल जाएगा, मतलब आपको OBD जो निकालना है वो निकल जाएगा, राइट। तो x प्लस इसको करोगे तो क्या आएगा, 130 इज इक्वल्स टू 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो आपका x कितना निकल जाएगा इसके अंदर, ये आपका आ रहा है 50। तो आप देखो 50 ऑप्शंस में गिवन है, हाँ आएगा, ये रहा B पार्ट। तो B आपका करेक्ट आंसर हो गया इसके अंदर। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आपका। आपको ट्रायंगल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ने की ज़रूरत है कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये सब पता होना चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। वो चीज़ बहुत बेसिक है इस चैप्टर की। ओके, अब हम चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन हमारा क्या है, हम देखते हैं। ओके, 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, हमें सिंपली ये क्वेश्चन दे रखा है कि हमें बताना है x प्लस वाई करोगे तो क्या आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये फिगर हमें बुक में गिवन है। अब आप इसमें पहले एक बार फिगर देख लो, कहाँ पे है, ये है x गिवन, यहाँ पे है y गिवन। तो ये आपको दे रखा है एक्सटीरियर एंगल, जिसको आप x इज इक्वल्स टू 80 प्लस 40 कर सकते हो, राइट। और y भी आपको एक्सटीरियर दे रखा है, तो आप 70 प्लस इधर का आप कर सकते हो, देखो 40, और इधर का भी 40 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैं ये लिख देती हूँ। ठीक है, देखो ये 40 होगा। y भी आप ऐसे निकाल सकते हो और x भी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, 80 प्लस 40, 80 प्लस 40। तो x की वैल्यू क्या आई, दोनों को प्लस करके क्या वैल्यू आ रही है, तो ये आ रही है 120। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ रही है। ओके, अब y की देखो, y के ऑपोजिट आ रहा है 70 प्लस 40, तो y की वैल्यू क्या हो गई आपकी, हो गई 110। तो जब आप 120 और 110 को प्लस करोगे, 120 प्लस 110 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 230 आंसर आपका आ रहा है। ऑप्शन में देखो 230 गिवन है, ये रहा बी पार्ट हमारा गिवन है, तो करेक्ट आंसर इज 230। ठीक है, इतना क्लियर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल था, ये इसके ऑपोजिट्स थे। ये एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहा है बाहर, और ये उन दोनों के ऑपोजिट्स हो गए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब हम चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। इन द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें दे रखा है एक ट्राइंगल, मैं यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, बुक में भी कुछ गिवन नहीं है फिगर। तो आपको दे रखा है एक ट्राइंगल, मैं इसको मान लेती हूँ ABC। इसमें हमें रेशियोज दे रखे हैं कि ये आपका है 3x
मैं x की फॉर्म में मान रही हूँ, ये है 4x क्योंकि हमें रेशियो में दे रखा है, और ये हो गया 5x। तो हमें इसमें फाइंड करना है सबसे स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब 3x हमें इसके अंदर फाइंड करना है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, अब आपको पूरा ट्राइंगल दिख रहा है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3x + 4x + 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप कर सकते हो कितने x होगा, ये होगा 12x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 12, इसको काटोगे तो x आ जाएगा आपका 15, ठीक है। आप पहले x की वैल्यू निकाल दो और सबसे स्मॉलेस्ट वाले से इंटू कर दो। तो स्मॉलेस्ट क्या है 3x, तो 3 इंटू 15 निकला ना हमारा x, तो इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 15 इंटू 3 हो गया 45, ठीक है। ऑप्शन में देखो है, ऑप्शन में ये रहा सी आपका ऑप्शन दे रखा है 45, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 45। सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हमने निकाल दिया, बहुत ही सिंपल था रेशियो वाला तो, है ना। अब हम चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इन फिगर ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी देन एक्स। ए बी जो है, ए बी वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है बी सी के, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। मैं इसको 90 वो लिख लेती हूँ, ऐसे बना लेती हूँ, ओके। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू आपको कहाँ पे दिख रही है, ये आपको गिवन है x + 14, ये आपको गिवन है x। तो अब इसको आप कैसे कर सकते हो, और ये वाला जो एंगल है ए सी ए बी। अब आप एक चीज़ देखो, देखो ये एंगल आपको गिवन है 32, तो इसका मतलब ये भी आपका हो जाएगा 32 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। मैं इसको ऐसे मान लेती हूँ कि हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। तो अब क्या हो गया, ये आपको 90 गिवन है, ये आपको 32 गिवन है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, सी निकाल सकते हो। हम ये सी क्यों निकाल रहे हैं, अब देखो जब हमारा ये वाला वैल्यू निकल जाएगा तो हम एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, एक्सटीरियर एंगल से हम निकाल पाएंगे कि ये वाला जो है वो इन दोनों के इक्वल होगा, तो उससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्लियर होता है इतना। तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए, आप लिखते जाओ, और ये 90 डिग्री, और इसको मैं मान लेती हूँ, इसको मैं एंगल सी ही लिखती हूँ, मैं इसको कुछ मानती नहीं क्योंकि एक्स हमें ऑलरेडी निकालना है, हम कन्फ्यूजन पैदा नहीं करते। तो मैं ले लेती हूँ कि इन ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, इसमें क्या है, एक है 32 + 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। अब इसको करोगे तो क्या आएगा, तो एंगल सी को मैं अलग लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को प्लस कर दो कि कितना आएगा, 2 9 10 11 12, तो 122 आंसर आ रहा है। तो 122 आ रहा है, तो इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, ओके, जिसको माइनस करें तो 58 आंसर आ रहा है सी का। एंगल सी आपका निकल जाता है 58। अब आप क्या कर सकते हो, एक्सटीरियर एंगल का यूज़ कर सकते हो कि 58 जो है वो इक्वल है x + 14 के प्लस x के, ये आपको x दे रखा है ना, इसके ऑपोजिट है, ओके। तो 58 इज इक्वल्स टू 2x + 14। समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो 2x को लिख दो अलग, 58 को कर दो -14 से, तो 2x इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करोगे तो 4 और 4 44 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 44/2, तो ये कितना आ जाएगा 22। अब आंसर में देखो x की वैल्यू 22 गिवन है, ओके, बी ऑप्शन गिवन है 22, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा 22, ओके। क्लियर हो रहा है इतना कि हम एक्सटीरियर एंगल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। 21st हमें गिवन है इन फिगर व्हाट इज़ द z इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब हमें z बताना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है। x हमें यहाँ पे गिवन है एक्सटीरियर एंगल में, और y हमें गिवन है यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब z देखो, z ये गिवन है तो ये भी आपका z हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब लीनियर पेयर से मैं क्या कर सकती हूँ, जब हमारा एक्सटीरियर y जो है y गिवन है, तो ये जो अंदर वाला होगा ये 180 - y होगा, क्यों 180 - y क्यों होगा, ये बताओ। देखो पूरा ये जो ट्रायंगल है उसके अंदर की जो वैल्यू होगी वो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगी एंगल सम प्रॉपर्टी से। जब हमारा बाहर वाला हमें y दे रखा हो तो दैट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा 180 - y होगा, तो ऐसे ही इसका होगा, तो ये होगा 180 - x, ठीक है। और ये वाला z की तो वैल्यू वर्टिकली अपोजिट हमने कर ही दी है। तो अब हमें क्या करना है इसके अंदर कि हमें एंगल a, एंगल b और एंगल c हमें निकालना है, ठीक है। हम इसको करते हैं प्लस, तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी,
ओके, जेड की वैल्यू हम इन द एक्स और वाई के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स भी हमें गिवन है और उसमें वाई भी गिवन है हमें। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल जेड, सॉरी एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ए कितना गिवन है हमें, जेड गिवन है, प्लस बी कितना गिवन है 180 माइनस वाई, प्लस सी कितना गिवन है 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब आप देखो इसमें क्या क्या चीज़ हमें दे रखी है। अब आप देखो ये प्लस का 180 है, ये भी इसको इससे काट दो। ठीक है, इसको हमने इससे काट दिया। अब हमारे पास क्या बच जाता है, अब हमारे पास बच जाता है, मैं लिख देती हूँ z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस का y माइनस का और 180। तो मतलब इसको ऐसे घुमा दो तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस 180। ठीक है, क्लियर हो रहा है तरह कि मैं क्या कर रही हूँ। या तो आप इस 180 को काट सकते हो, इन दोनों को काट दिया आपने तो ये दोनों बच गए यहाँ पे, तो 180 इधर माइनस में आ गया और ये दोनों प्लस में हो गए उधर जाकर। ठीक है, इतना क्लियर होता है। मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ, इतना कंफ्यूज मत होना। z प्लस 180 माइनस वाई प्लस 180 माइनस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस प्लस को इससे मैं काट देती हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाता है z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जितनी ये वैल्यू थी x और y की ये हो जाती है प्लस में x प्लस वाई, और यहाँ पे जो प्लस में थी हो जाती है माइनस में 180। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, z की वैल्यू x प्लस वाई माइनस 180। आप ऑप्शन में देखो आपको गिवन है x प्लस वाई माइनस 180। ओके, ये बी वाला ऑप्शन आपको गिवन है, बी वाला करेक्ट है। ठीक है, क्लियर होता है इतना। ओके, अब हम चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। 22 क्वेश्चन हमें क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। ओके, 22 क्वेश्चन हमें गिवन है इन फिगर फॉर विच वैल्यू ऑफ x इज L1 इज पैरेलल टू L2। अब ये वाली दो लाइन हमें पैरेलल दे रखी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x हमें ये गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, ये x गिवन है, ये 90 डिग्री गिवन है हमें। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इस वाले की वैल्यू निकालोगे लेकिन पूरे ट्रायंगल की हेल्प से निकालोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब सबसे पहले आप देखो, अब ये आपका 78 गिवन है तो ये भी आपका 78 होगा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो मैंने यहाँ लिख दिया 78। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ एंगल BCD इज इक्वल्स टू 78, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब आपको एंगल निकालना है BAC। एंगल BAC कैसे निकालोगे आप ऐसे निकाल सकते हो कि 78 माइनस 35। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स ये भी हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है तो इसके दोनों अंदर ही है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 75 माइनस 35। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 43। ठीक है, तो हमारा ये निकल जाता है 43। ठीक है, अब देखो ये वाला जो 78 है वो इस पूरे का ऑल्टरनेट एंगल हो गया। 78 होना चाहिए दोनों को प्लस करके, तो आप 78 में से 35 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 43। मतलब ये वाला आपका निकल जाएगा एंगल। अब क्या आप कर सकते हो कि पूरा ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टीज आप कर सकते हो। पहला आपका दे रखा है 43 जो हमने अभी निकाला, प्लस x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर होता है। तो हम x की वैल्यू से सिंपली निकाल सकते हैं 180 माइनस इन दोनों को प्लस करो 3, तो ये आपका आ जाता है 133। तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई, 47 आपकी निकल गई। इन दोनों माइनस करोगे 47 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो डी डी ऑप्शन हमें गिवन है 47, तो यही आपका होता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो ये वाला आपका देखो ये 78 है तो ये पूरा 78 होगा, तो इसमें से इसलिए माइनस कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है इन फिगर व्हाट इज द y इन टर्म्स ऑफ x। अब हमें y की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में। ठीक है, आपको ये ऑप्शंस गिवन है। ओके, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं इसको पहले d मान लेती हूँ और इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं मान लेती हूँ o। ठीक है, अब आप देखो जब ये 3y दे रखा है तो दैट मीन्स ये वाला भी 3y होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब आप देखो कि अब अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए क्योंकि ये वाला जो एंगल आपको दे रखा है 3y, ये
इस वाले इसके ऑपोजिट हो गया, ये वाला जो एंगल है इसके ये वाले दोनों इंटीरियर ऑपोजिट हो गए, तो दैट मीन्स कि हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर लगा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि मैंने 3y को 3y वर्टिकली अपोजिट इसमें दिखा दिया। ओके, अब मैं निकालती हूँ एंगल ACD, ये वाला एंगल हम निकाल रहे हैं। एंगल ACD इज इक्वल्स टू, हम ये वाला निकालते हैं तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, अब ये हो जाएगी इसकी ऑपोजिट, तो ये मतलब x प्लस 2x, x प्लस 2x, तो ये हो गया आपका 3x, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका हो गया 3x, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये इन दोनों के ऑपोजिट हो गया, तो मैं लिख सकती हूँ कि 3y इज इक्वल्स टू 3x प्लस y, ठीक है, मैं लिख सकती हूँ। ओके, मैं 3x हमें अलग कर देती हूँ, इज इक्वल्स टू ये दोनों y में, तो क्या मैं क्या करूँगी 3y माइनस y, तो ये कितना हो गया x इज इक्वल्स टू 3, और इसको करोगे तो ये आ जाएगा अपॉन में 2, तो ये क्या वैल्यू हो गई, एक मिनट हम दोबारा करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2y, राइट। तो हमें y की टर्म्स में चाहिए, तो मैं y को अलग निकाल लूँगी, इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, ठीक है, तो ये आ जाता है आपका आंसर, y की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x निकल गई। अब देखो ये x भी तो इधर ही रहेगा, ये तो नहीं गया ना कहीं भी, x को मैं भूल गई। ओके, तो हम ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए जो हमें गिवन है वो यही गिवन है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझने की ज़रूरत है, मैं भी कन्फ्यूज़ हो गई, ठीक है। आप मत कन्फ्यूज़ हो जाना एग्जाम्स में, क्योंकि MCQ पेपर आने वाला है, तो आपको ध्यान लगा के फिगर को देखना है, और कोई आसान क्वेश्चन तो आने वाले नहीं है, है ना, मुश्किल ही आएंगे। तो ये वाला आप क्वेश्चन अच्छे से देख लो कैसे करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 हमें क्या गिवन है, इन फिगर इफ़ L1 इज़ पैरेलल टू L2 द वैल्यू ऑफ x इज़, हमें x की वैल्यू बतानी है। ओके, तो ये आपको 2x गिवन है, 2b गिवन है, 2a गिवन है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसके अंदर देखो, ये हमारा हो गया 2a और ये हमारा हो गया 2b इज इक्वल्स टू 180। क्यों, क्योंकि ये हो गया आपके को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ कि 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मैंने इसको को इंटीरियर एंगल्स ले लिया क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है दोनों। ओके, तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, a और b को निकाल दो अलग, a2 को ले लो कॉमन, इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, तो ये कट के हो जाएगा 90, तो a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 90, ठीक है। ओके, a और b की हमने वैल्यू निकाल दी, लेकिन हमें चाहिए x की वैल्यू। अब क्या हो गया, अब क्या हो सकता है, आप एक्सटीरियर एंगल की इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हो। एक मिनट देखो, ठीक से देखो, ये वाला आपको ट्रायंगल दिख रहा है, दिस ट्रायंगल, इसका एक्सटीरियर क्या हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। ये आपको दिख रहा है इस ट्रायंगल का, ये एक्सटीरियर हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये होगा 2x सॉरी, तो होगा 2x इज इक्वल्स टू इन दोनों के ऑपोजिट a प्लस बी, a प्लस बी। अब आपको ना, आपने देखा कि a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली है 90, तो मैं उसकी जगह लिख सकती हूँ 90, तो x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45, इन दोनों को काटोगे तो 45 ही तो आएगा, है ना। तो x की वैल्यू आपकी निकल जाती है 45। ऑप्शन में देखो गिवन है आपको, सी पार्ट आपको गिवन है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अब आपको ध्यान से करना होता है बस, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। 25th का गिवन है हमें, व्हाट इज़ द वैल्यू x, इसमें भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। x देखते हैं कहाँ पर है इस फिगर में, x ये हमें गिवन है, ये हमें 3y और 5y दे रखा है। ओके, तो हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक्सटीरियर एंगल की इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगी, क्योंकि ये 7y हमें गिवन है, तो इसको अपोजिट हो गया 3y और x, तो मैं लिख देती हूँ कि x प्लस 3y जो है वो किसके इक्वल हो गया 7y की, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल में लिख देती हूँ, ठीक है। आप नोट डाउन करते जाओ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, ये चीज़ क्लियर हो जाती है। इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 7y माइनस 3y, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 4y, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल गई, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। अब ये हमें जो पूरा ट्रायंगल दे रखा है, इसको हम निकाल सकते हैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से, क्योंकि x की वैल्यू हमें गिवन है। इससे क्या होगा, हमारा y की वैल्यू निकल जाएगी, और y की निकलेगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर y की वैल्यू डालेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे पूरा ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ 5y, ठीक है, 5y प्लस 3y प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी,
ठीक है। तो ओके, मैं y को प्लस कर देती हूँ सबसे पहले 5 6 7 8 8y प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर होता है। 5 है। अब लेकिन y x की जगह तो मुझे 4y लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4y। ठीक है, 4y। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 5, और ये आपका हो जाएगा वेट। आप इन सबको प्लस करना है आपको, 5 6 7 8 और ये 4, तो ये आपका आ गया 12y। इन दोनों को प्लस करोगे तो 5 6 7 8, ये आपका 8 होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको काट ही देती हूँ, ये हो गया आपका 8y। ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 12। तो y की वैल्यू आपकी क्या निकली, इसको काटोगे तो 15 ठीक है, y इज इक्वल्स टू 15 आ रहा है आपका। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए थी x की वैल्यू। x की वैल्यू आपको गिवन है 4y, तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई की वैल्यू हमने निकाली है 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 60। तो ऑप्शन में, करेक्ट ऑप्शन में गिवन है हमें डी 60। ठीक है, हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आया। ओके, करेक्ट आंसर आया। ठीक है, अब हम चलते हैं 26 क्वेश्चन पर। ठीक है, इन ट्रायंगल आर एस टी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें अब हमें ट्रायंगल आर एस टी का बताना है, ये आपको दे रखा है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू कहाँ पर है, इसकी एरिया एक्स की वैल्यू। अब हमने बिल्कुल सिमिलर इतना ऐसा ही क्वेश्चन हमें पार्ट 1 में भी किया था, उसमें मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन है इंटीरियर बाइसेक्टर का। ठीक है, इंटीरियर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि आर ओ टी, ये वाला ओ लेती हूँ मैं, आर ओ टी जो है वो 90 प्लस हाफ ऑफ इसका एक्स का है। मतलब इस पूरे ट्रायंगल्स में से ये इसका हाफ है, इंटीरियर है, तो दैट मीन्स ये प्लस हो रहा है। अगर ये वाला एंगल हमारा बाहर होता, आर ओ टी हमारा बाहर होता, तो हम इसको माइनस करते। ये आपको मैंने पहले भी बताया है। तो एंगल आर ओ टी मैंने लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एक्स। ठीक है, आर ओ टी जो है वो हाफ है इसका 90 प्लस हाफ एक्स। ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो आपको ये चीज़ में लगानी है। ठीक है, आर ओ टी की वैल्यू हमें गिवन है 140, तो मैं लिख देती हूँ 140 इज इक्वल्स टू, अब ये जो हमें गिवन है 90 प्लस हाफ ऑफ एक्स, मैं ऐसे लिख देती हूँ। अब 90 को मैं इधर ले आती हूँ, तो ये हो गया 140 माइनस 90 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2। ठीक है, हाफ एक्स लिखो या एक्स अपॉन 2 लिखो, एक ही बात। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 50 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2। तो इन दोनों को इंटू कर दोगे, 550 इंटू 2 इज इक्वल्स टू एक्स, तो आपका आंसर आ गया 100। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन देखो डी में आपको गिवन है डी 100। ठीक है, इतना क्लियर होता है। जब भी ऐसा इंटीरियर बाइसेक्टर का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि इंटीरियर है तो 90 प्लस हाफ एक्स और एक्सटीरियर है तो 90 माइनस 1/2 एक्स। ठीक है, इतना क्लियर होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 27 क्वेश्चन में। इन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, हमें इसमें भी एक्स की ही वैल्यू बतानी है। ठीक है, ऑप्शन हमें गिवन है 65 80 95 और 120, ये हमें फिगर गिवन है। ओके, एक्स कहाँ पर है हमारा, ये रहा एक्स हमारा। ठीक है, अब आप इसमें देखो एक चीज़ देखो, अब हमें ये वाला एंगल निकाल लें तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स जो हमें दे रखा है वो एक्सटीरियर दे रखा है, राइट। तो जब एक्स प्लस दिस एंड दिस करेंगे तो आपका एक्स निकल आएगा। सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, अब इसको निकालने के लिए, ये भी तो एक एक्सटीरियर हो रहा है इन दोनों का, तो इसको मैं मान लेती हूँ एंगल डी बी सी ही लिख देती हूँ। मैं कुछ मानती नहीं क्योंकि एक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, तो मैं एंगल डी बी सी यहाँ लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू, ये एक्सटीरियर हो गया हमारा, तो 55 प्लस 25 इंटीरियर, 55 प्लस 25। ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, अभी पहले भी एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि हमने दो ट्रायंगल्स का ऐसे किया था। तो इसका वो प्लस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 80। ठीक है, ये आपका निकल गया 80। अब आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स इज इक्वल्स टू 80 प्लस 40, इंटीरियर एंगल्स को हमने किया 40, तो एक्स की वैल्यू कितनी आपकी निकल गई, दोनों को प्लस करोगे तो कितनी निकल जाएगी, कितनी निकलेगी 120 निकलेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो डी आपका हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, इन फिगर बी सी इज पैरेलल टू सी क्यू। अब ये जो बी पी है, ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है सी क्यू के, इस वाली की सी क्यू के पैरेलल है।
इसमें क्या बोला गया है कि AC वाली जो लाइन है वो BC के पैरेलल आपको दिख रहा है ऑलरेडी फिगर में। दैन द मेजर ऑफ एंगल X, हमें इस एंगल X को मेजर करके बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, अब ट्रांसवर्सल क्या है इसके अंदर, BC लाइन इसके अंदर ट्रांसवर्सल है। ये वाली लाइन जो है इसके अंदर ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये वाली दोनों पैरेलल हुई तो बीच में कौन सी लाइन आ रही है, ये वाली आ रही है, तो दैट मीन्स ये ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, अब मैं इसमें लिख सकती हूँ कि PBC ये वाला जो पूरा एंगल है हमारा 20, और मैं इसको मान लेती हूँ y। ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारा पूरा एंगल की बात हो रही है, इस पूरे ही एंगल की बात हो रही है। ठीक है, प्लस ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे इक्वल होगा QCD, मैं इसको D मान लेती हूँ, QCD के। और रीज़न क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका रीज़न होगा कि ये इसके इक्वल है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एंगल PBC इज इक्वल्स टू एंगल QCD कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो PCB में क्या आ रहा है 20 प्लस y इज इक्वल्स टू, ये आपका लिखा है 70, तो y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 70 माइनस 20 करोगे तो कितना आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है 50। ठीक है, अब अपने y की वैल्यू निकाली, वो निकाली 50। ठीक है, हमें चाहिए थी x की वैल्यू ये वाली, तो हम निकालते हैं। अब मैं इस पूरे ही ट्रायंगल की बात करने वाली हूँ, इस पूरे ही ट्रायंगल की मैं बात करूँगी। ठीक है, ट्रायंगल ABC वाले की। ठीक है, तो ये हो गया 50 और एंगल ACD। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ना एक्सटीरियर एंगल ले रही हूँ इस ट्रायंगल का। ठीक है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर क्या हो गया, ACD हो गया, मतलब ये पूरा ही एक्सटीरियर हो गया इस वाले ट्रायंगल का। तो मैं लिख देती हूँ कि इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये हो गया आपका x प्लस 70 इज इक्वल्स टू, ये आपका एक्सटीरियर बाहर का प्लस ये और ये। ठीक है, ये आपका 50 प्लस ये भी आपका 50 हो गया। ठीक है, ये भी आपका हो गया 50, इसके ऑपोजिट हो गया ना 50। ओके, ठीक है, तो प्लस 50, तो आप निकाल सकते हो x की वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 70, x इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, x की वैल्यू आ जाती है आपकी 30, ये वाली 30। इतना क्लियर होता है, इतना क्लियर हो गया, ये कैसे हुआ। ठीक है, ये हमने एक्सटीरियर लिया, इसके ऑपोजिट हो गए ये वाले दोनों एंगल्स, ये 50 हमने ऑर्डिनरी निकाल दिया था, और ये वाली जब दोनों लाइंस पैरेलल है तो इसके हेल्प से हमने ये वाला भी 50 निकाल लिया। जब ये एक 50 हो गया तो ये 50, ये 50। ठीक है, हमने सब कुछ 50 मान लिया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। इन फिगर ABC and CD आर पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल EF इंटरसेक्ट देम एट द पॉइंट P and Q रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल APR is equals to 25, angle RQC is equals to 30 and angle CQF is equals to 65. ओके, इन फिगर ABCD ये पूरा दे रखा है, AB जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल में EF दे रखा है, इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट P पर और एक Q पर। हमें दे रखा है कि एंगल APR ये वाला, मतलब ये वाला R बोल रखा है, ये APR इज इक्वल्स टू 25 एंड RQC ये हमें दे रखा है 30, और हमें दे रखा है CQF, C का है CQF मतलब ये वाला 65 दे रखा है हमें। हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब आप देखो एंगल APQ मतलब ये वाला पूरा एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल CQF के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक अंदर का एक बाहर का, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया हमारा। तो मैं लिख देती हूँ कि एंगल APQ, फिगर में देखते जाओ, एंगल APQ इज इक्वल्स टू CQF, एंगल CQF। तो ये आपका प्लस करके 25 प्लस y है, 25 प्लस y है, इज इक्वल्स टू, ये आपको 65 गिवन है, तो मैं लिख देती हूँ 65। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 65 माइनस 25, तो ये आपका 40 आ जाता है। ठीक है, y की वैल्यू हमारी निकल जाती है 40। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको देखो, अब मैं इसको मान लेती हूँ z, इसको मैं मान लेती हूँ z। हम एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी का इसका अंदर यूज़ करेंगे कि x प्लस वाई प्लस z। अब देखो हमारा y निकल गया 40। अब हम चलते हैं आगे हम क्या करने वाले हैं, एंगल APQ, ठीक है, जो कि हमने निकाला है 65। ठीक है, सॉरी
एक मिनट। ओके, तो अब देखो y की वैल्यू जो है 40 और ये है 25, दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पूरी 65 हो गई। अगर मैं एंगल लेती हूँ, इसका एंगल लेती हूँ सी क्यू पी का, तो ये होगा 30 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180। मैं लिखूँगी को इंटीरियर एंगल्स की, ये दोनों जो एंगल्स है वो को इंटीरियर एंगल्स हैं, कि एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी, एंगल सी पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप लिखते जाओ साथ में को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। ए पी क्यू जो है वो 25 प्लस 40 करोगे अब तो आ जाएगा आपका 65 प्लस, ये आपको दे रखा है 30 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जेड की वैल्यू निकल सकती है कि 180 माइनस 65 प्लस 30 इज़ 95, तो जेड की वैल्यू आपकी निकल जाती है 85। ठीक है, अब देखो हमने जेड की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू निकाली, अब हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं ये निकाल देती हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको वाई गिवन है, एक्स हमें गिवन नहीं है, वाई हमें गिवन है 40 प्लस जेड 85 इज इक्वल्स टू 180। एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 5, और ये आपका हो गया 95। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी निकल जाती है? सॉरी 125, ठीक है 125 हो गया, गलत प्लस कर दिया, 4 को प्लस करना भूल गई थी। ओके, तो दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? x इज इक्वल्स टू 55, हाँ 55 आ रहा है। ओके, करेक्ट ऑप्शन देखो, x की वैल्यू हमने निकाल दी 55 और y भी हमारा 40 आ रहा था, तो दैट मीन्स a इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा, वो और देख लेते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 की वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके और भी वीडियोस चेक कर सकते हो। द बेस बी सी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी का मैं ट्राइंगल पहले बना ही लेती हूँ, ए बी और सी is produced both the ways and the measure of the exterior angles formed is 94, 126, then angle BAC. ओके, इसमें बोला गया है कि हमें तीनों साइड से ही एक्सटीरियर एंगल को निकालना है, इन दोनों साइड से, बी खाली बेस बी से, BC से, इसका एक्सटीरियर एंगल और इसका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, हमें क्या गिवन है? दोनों जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो ऐसे फॉर्म्ड होते हैं कि दोनों हमें गिवन है, ये आपको गिवन है 94 और ये आपको गिवन है 126। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल BAC, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इसको x मान लेती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ y और इसको मान लेती हूँ मैं z। ठीक है, अब लीनियर पेयर से मैं इसको कर सकती हूँ सॉल्व। तो पहले y की वैल्यू निकालती हूँ लीनियर पेयर से, y प्लस 94 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 24 करोगे तो आ जाएगी आपका 4 में से 10 6 और 8 86 पे आपकी y की वैल्यू आ गई। ओके, अब z की हम निकाल सकते हैं सेम यही करके, तो z प्लस 126 इज इक्वल्स टू 180, दैट इज़ लीनियर पेयर। ठीक है, z इज इक्वल्स टू 180 और 126 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 54। ठीक है, अब x की भी वैल्यू निकल गई, y की भी निकल गई वैल्यू, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x हैगा हमारा, x नहीं है हमारे पास, y हमें 86 है और z हमने निकाला है 54 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 0 और ये आपका आ गया 14। तो x इज इक्वल्स टू 40। ऑप्शन में देखो आपको गिवन है 40, ये रहा सी ऑप्शन आपको गिवन है 40। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 40। तो यहाँ पे सारे आर.डी. शर्मा के MCQs फिनिश हो जाते हैं ट्राइंगल्स एंड इट्स एंगल चैप्टर के। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के MCQs का, आर.डी. शर्मा की। ठीक है, जैसे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, हमारा जो चैप्टर है NCERT का, उसमें थ्योरम 7.4, 7.5 एग्जाम्पल्स और जो 7.3 एक्सरसाइज है वो बच रही है, हम वो कर लें सबसे पहले, तो हम उसके फिर आर.डी. शर्मा के MCQs करने वाले हैं। ओके, इंग्लिश के MCQs वीडियो ऑलरेडी रेडी है, वो जल्दी ही मेरे चैनल पर आपको दिखेगी। तो अगर आपने नोटिफिकेशन बेल अभी तक नहीं दबाया तो जल्दी से दबा लेना, अगर सब्सक्राइब भी ना किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी थ्योरम 7.4 की मैथ्स में। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।